हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट की बाज़ार पर। टाटा कैपिटल का आईपीओ कल से मार्केट में लॉन्च होता हुआ देखने को मिलेगा। इतना बज़ क्रिएट नहीं हो रहा है आईपीओ का, एंड डेफिनेटली जो प्रीवियस आईपीओज रहे हैं टाटा के, उसके कंपैरिजन में टाटा कैपिटल का आईपीओ कहीं ना कहीं थोड़ा फीका नज़र आता हुआ देखने को मिल रहा है। कैसे है वैल्यूएशंस और कितना प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता है, जीएमपी अचानक क्यों क्रैश हो गई, क्या रीज़न है, एंड डेफिनेटली हम बात करने वाले हैं इस आईपीओ के डिसीजन पर, क्या अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। स्टार्ट करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सोच समझकर आप अपना इन्वेस्टमेंट करें, चाहे आईपीओ हो या फिर शेयर बाजार का कोई शेयर हो। जोखिम मार्केट्स में हमेशा रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर आप आईपीओज़ की बात करेंगे तो ये 4 आईपीओज़ ओपन रहने वाले हैं अपने को। एक 6 तारीख से ओपन है, 2 7 तारीख से, फिर 9 तारीख से, एंड ऑलरेडी वी वर्क ओपन है। तो एक्शन वाकई में मार्केट में काफ़ी अच्छा आईपीओ का। बाकी टाटा कैपिटल का आईपीओ आ रहा है 15,511 करोड़ रुपए का। एंड ओवरऑल खास तौर पर यहाँ पर जो सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है वो है कंपनी के वैल्यूएशंस पर। सबसे पहले तो कंपनी का जुलाई में यहाँ पर राइट्स इशू आता हुआ देखने को मिला, एंड जुलाई में 343 रुपीज़ के भाव पर इसका राइट्स इशू आता हुआ देखने को मिला। इस टाइम पर आप कह सकते हैं अनलिस्टेड स्पेस में जिन जिन लोगों ने शेयर्स खरीदे उनको पहला झटका लगा, क्योंकि जो आईपीओ का प्राइस है वो उससे ऑलमोस्ट 70% नीचे आईपीओ आता हुआ देखने को मिला। तो लग रहा था कि राइट्स इशू 343 का है तो मे बी प्रीमियम पर आएगा, आप कह सकते हैं प्राइस बैंड, बट प्रीमियम पर नहीं आता है। राइट्स इशू से भी 10% नीचे कंपनी आप कह सकते हैं प्राइस बैंड लाती हुई देखने को मिली है, जो कि अराउंड है 326 रुपये का, 310 से 326 का प्राइस बैंड है। तो बढ़िया प्राइसिंग करी गई है। अगर आप कंपेरेटिवली देखें 1100 रुपये के प्राइस से कंपनी का आईपीओ सीधे आता हुआ देखने को मिला है 326 रुपये के भाव पे। लेकिन फिर भी अगर आप वैल्यूएशंस वाइज देखेंगे तो कहीं ना कहीं वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंपनीज आउट देयर ऑफ ऑल द कंपनीज रिसेंटली जो लिस्ट हुई है स्पेस के अंदर। बाकी अगर आप पॉजिटिव्स की बात करेंगे तो आईपीओ अगर आप देखेंगे टाइमिंग काफ़ी सही है। अभी 2 दिन हुए हैं, मतलब अक्टूबर में मार्केट को चलते हुए, और दोनों दिन मार्केट ने पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है। प्लस अगर आप देखेंगे जो इस आईपीओ के अंदर फ्रेश इशू है उसका साइज़ अच्छा खासा है, ऑलमोस्ट 6,846 करोड़ का है। ऑफर फॉर सेल ज़रूर 8,665 का है, बट फ्रेश इशू है, दैट्स अ पॉजिटिव। बाकी अगर यहाँ पर अपन देखेंगे इस आईपीओ की बाकी डिटेल्स तो एज आई ऑलरेडी सेड 33.24 के पी मल्टीपल पर यह आईपीओ आता हुआ देखने को मिला है। एंड कंपेरेटिवली अगर आप कंपेयर करेंगे बजाज फाइनेंस 37 के पी मल्टीपल पर है, बट उसका ईपीएस और आप देखिए RONW 17% का है। श्रीराम फाइनेंस 50 का ईपीएस है, 12 के पी मल्टीपल पर मिल रहा है, 16.5-17% का इसका RONW है। साथ ही में चोलामंडलम फाइनेंस भी 50 के ईपीएस पर ट्रेड कर रहा है 31 के पी मल्टीपल पर विथ 18% RONW। एचडीबी फाइनेंशियल अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ है, 27 का ईपीएस है, 28 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है विथ 15% RONW। बाकी अपना टाटा कैपिटल 33 के पी मल्टीपल पर आता हुआ देखने को मिला है, एंड इसका ईपीएस कम है, RONW भी कम है। इसलिए दोस्तों इतना कम इसके आईपीओ में एक्शन है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम के अंदर भी। तो ये कहीं ना कहीं रीज़न है कि ज़्यादा लोग पसंद नहीं कर रहे। वैल्यूएशन अगर थोड़े और सस्ते रखे गए होते, बिलो 200-300 रखे गए होते तो और यहाँ पर एक्शन बन सकता था। बट अगर आप कह सकते हैं मार्केट की सेंटिमेंट्स उधरते हुए देखने को मिले अपने को मंडे के सेशन में भी, ट्यूसडे वेडनेसडे के सेशन में भी, तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट बन जाएगा। और अगर फाइनल डे QIB अच्छा पैसा लगा देते हैं इस आईपीओ के अंदर, वैसे टाटा का आईपीओ है, ब्रांडेड कंपनी है, ब्रांड के नाम पर ज़रूर पैसा आएगा यहाँ पर, देन सोच सकते हैं छोटे मोटे लिस्टिंग गेन की। बट अभी करंट सिनेरियो को देखते हुए लग रहा है कि 5% विल बी द मैक्सिमम लिस्टिंग गेन जो कि अपने को लिस्टिंग पर मिल सकता है। बाकी अगर आप देखेंगे तो करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की 1,38,382 करोड़ रुपए के आसपास है। ओवरऑल वैल्यूएशंस ठीक ठाक नजर आते हुए देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू 50% इंक्रीज हुआ है, पैट 10% इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। 2024-25 की यहाँ पर बात की गई है, मार्च क्वार्टर की। बाकी यहाँ पर ऑलमोस्ट जो 15,500 करोड़ का आईपीओ है उसमें से 34.91% हिस्सा आप कह सकते हैं यहाँ पर रिटेलर का है। तो ऑलमोस्ट 36,11,271 रिटेलर को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलेगा। और करंट जीएमपी को देखते हुए लग रहा नहीं है कि पूरा आईपीओ भर सकता है। मुझे लगता है कि 75% 80% के करीब ये आईपीओ और टोटल अपने को बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि जीएमपी घटते घटते 2% 2.45% आ चुके थे चित्तौड़गढ़ पर, आईपीओ प्रीमियम पर 2%, एंड काफ़ी वेबसाइट्स पर 1.5 से 2% के बीच में जीएमपी ट्रेड कर रही है। तो कहीं ना कहीं रिस्क रिवॉर्ड अभी थोड़ा सा आप कह सकते हैं फेवरेबल कंडीशंस में नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर एज सच अपने को धमाकेदार सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिल सकता। बट हाँ, छोटे लिस्टिंग गेन्स एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए एक अच्छा
अच्छा बेट ये हो सकता है, अच्छे गेंस आपको कंपनी दिलाकर दिखा सकती है, जो कि अगर आप देखेंगे तो एचडीबी फाइनेंशियल में भी आप कह सकते हैं एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग अच्छा मोमेंटम बना था एंड वो आईपीओ भी बड़ा था, ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ का था। ये आईपीओ भी ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ का है। तो क्यूआई भी अगर अच्छा पैसा लगाएंगे, अच्छा पैसा यहाँ पर निकल कर आएगा तो ज़रूर यहाँ पर छोटे मोटे गेंस तो बन सकते हैं, बट बड़े गेंस आप इस कंपैरेटिव में अगर आप देखेंगे तो 10% के 15% के आप सोच रहे हैं तो वो होना थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल शॉर्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।